थे आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को भाई, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, मज़े में हो? चलो भाई, सभी लोग बढ़िया हैं, मज़े में हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोगों ने सभी सवालों को कर लिया था, और इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 से आगे के सभी सवालों को हमें करना है, और बढ़िया तरीके से भाई हमें पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आ जाइए, चलिए, आवाज़ भी बढ़िया तरीके से आ रही होगी, ऑडियो वीडियो भी आपका क्लियर होगा। आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 28 हमें पढ़ना है, बताइए। तो 28 को करने के पहले मैं आपको 28 का जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और यहाँ पर अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा से बता दूंगा। हालांकि मैंने एग्जाम्पल दे दिया था, और मैंने छोटी छोटी चीज़ मैंने आपको बता दी थी। ये वाला एंगल वाला कंसेप्ट जो है, ये हमने मेरे भाई आपको बता दिया था। ठीक है, तो बाई सेक्टर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटरसेक्टेड राइट एंगल। तो यहाँ पर जो बेसिकली दोस्तों हमारा कहना है क्वेश्चन नंबर 28 में, देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 28 में बोला क्या गया है, जरा पढ़िए। हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 28 में ये बोला गया कि देखो, जो ये तुम्हारा बी यू है, ये मेरे भाई यहाँ पर क्या, बी यू एन सी आर एंगल बाई सेक्टर ऑफ बी एन सी। तो हमसे यहाँ पर बी ओ सी का मान पूछा गया, कितना होगा। अब असल में एक तो यहाँ पर क्या होता है कि आप इस सवाल को बेसिक से बनाइए, और दूसरा होता है यहाँ पर कि आप इस सवाल के कंसेप्ट को ही याद कर लीजिए कि होता क्या है। जैसे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो b का मान 78 है। अगर ये पूरा b का मान 78 है, तो यहाँ पर ये अगर जाएगा तो ये हम इसे 39 बोलेंगे, और यहाँ पर हम इसे 39 बोलेंगे। तो ये पूरा 78 है, और अगर ये पूरा का पूरा मेरे भाई 78 है, तो आपको भी पता है कि यहाँ पर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम किसी को भी बना देते हैं तो दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। 180 में अगर ये 78 है तो ये हमारा 102 डिग्री होगा, तो ये 78 है तो ये 102 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये अगर पूरा पूरा 78 है तो ये हमारा 102 होगा। उस 102 में यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये वाला हमारा मेरे भाई जो है 51 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला हमारा 51 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, आप त्रिभुज के तीनों कोनों को देखिए। त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर आपका कितना आता है, तो त्रिभुज को तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर तीनों को जोड़ने पर 180 आएगा। 180 में यहाँ पर ये जो होगा मेरे भाई 90 बना रहा है, 39 और 51 90 बना रहा है, तो ये हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। एक तो हमारा ये हो गया। बाकी दूसरा जो हमारा तरीका है यहाँ पर, वो हमारा क्या है, जरा वो समझो। दूसरा जो तरीका है दोस्त यहाँ पर, वो हमारे सामने ये बोलता है कि समझो एक बात को लेकर के, कि जैसे अगर आप दुनिया में कोई भी यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज बनाते हो, दुनिया में आप यहाँ पर कोई भी पैरेललोग्राम बनाते हो, और उस पैरेललोग्राम में यहाँ पर जैसे मानो इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, और यहाँ पर इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, अगर दोनों को जहाँ पर भी ले जाके मिलाओगे तो वो हमारा कितने का कोण बनाएगा, तो वहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, एंगल के बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करने पर वहाँ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो इसमें आपको ये अलग अलग एंगल निकालने की आवश्यकता नहीं थी, आप यहाँ पर डायरेक्ट इसे 90 बोल देते, तब भी कोई गलती नहीं होती। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, तो एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में इसकी वैल्यू हमारी 12 है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में हमारा 8 का दूरी है, तो एरिया कितना होगा। हमेशा बता रखा है मेरे भाई, यहाँ पर जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर किसी भी समानांतर चतुर्भुज में एरिया जो होगा वो हमारा बराबर होगा किसके, तो बेस इंटू हाइट के। यहाँ पर बेस हमारा कितना है भाई, 12 है, हाइट हमारा कितना है, 8 है, गुना कर दीजिए तो 96 आएगा, और यही हमारा क्या होगा, तो यही हमारा क्षेत्रफल होगा भाई। यही हमारा क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या है, बोला गया एन ऑब्ट्यूज एंगल मेड भाई। चलो ये सवाल मेरे भाई मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेकंड, आप इसको बनाओ पहले। ठीक है, 10 नहीं मतलब 1 मिनट मैं आपको समय दे रहा हूँ। बनाइए भाई इसको जल्दी से, फटाफट यहाँ पर बनाइए। क्या कहा गया है जरा बनाइए। ठीक है, बनाओ भाई। चलो भाई बनाओ, जल्दी से बनाओ। अनिल धिंकर कहते हैं एनटीपीसी के लिए बैच लाइए। ऐसा मेरे भाई कोई स्पेशल होता नहीं है कि एनटीपीसी एमटीसीपी के लिए बैच लाएं भाई। जो हम आपका मैथ स्पेशल पढ़ाते हैं
आप उसी को पढ़ेंगे, आपका एनटीपीसी हो जाएगा। ये सब फालतू की बातें होती हैं। एनटीपीसी आया तो एनटीपीसी के बैच लाओ, जीडी आया तो जीडी का बैच लाओ, सीजल आया तो सीजल का बैच लो। समझदार बच्चा वही है मेरे भाई जिसको पता है मैथ स्पेशल पढ़ो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो फालतू के चक्करों में मत रहो आप भी, ये सब फालतू की बातें होती हैं। आइए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, an obtuse angle made by the side of a parallelogram PQRS with other pair of parallel side of 150, if the perpendicular distance between these parallel line is 20, what is the length of side RQ। कितना प्यारा छोटू मोटू क्वेश्चन है भैया। obtuse angle made by the side, ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS with other pair of parallel side of 150 डिग्री, ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज PQRS की एक भुजा द्वारा समानांतर भुजाओं के एक दूसरे युग्म के साथ बनाया गया अधिक कोण इतना है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारा समानांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, तो इसमें एक एंगल क्या होता है 90 से कम होता है और एक एंगल 90 से ज़्यादा होता है। ये हमारा एक्यूट होता है, ये हमारा ऑब्ट्यूज होता है। तो बोला गया एक समानांतर चतुर्भुज PQRS, यहाँ पर ये हमारा हो गया मेरे भाई PQRS, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर बोला गया कि एक भुजा द्वारा समानांतर भुजाओं के दूसरे युग्म के साथ बनाया गया अधिक कोण हमारा कितना है, तो बोला गया 150 है भाई। उसके बाद में कहा गया यदि समानांतर भुजा PQ और SR इन दोनों के बीच की दूरी हमारी 20 है, तो RQ का मान हमारा कितना होगा। जैसे इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों का बीच का दूरी का मतलब यहाँ पर ये कितना हो गया भाई, तो ये वाला वैल्यू हमारे सामने 20 हो गया। तो हमारे सामने क्वेश्चन में ये पूछ दिया गया है RQ का मान हमारा कितना हो जाएगा। RQ का मान हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन में यही कहा गया है। अब ये RQ का मान आप कैसे निकालोगे, तो देखिए आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप RQ का मान नहीं निकाल सकते हैं। आप इस बात को समझिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि ये वाला एंगल आपका 150 है, तो इट मीन्स ये वाला एंगल आपका कितना होगा, आप खुद मुझे बताओ। तो बोलोगे सर ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इस फिगर को और बेहतर तरीके से बनाता हूँ ताकि थोड़ा बड़े में बनेगा और थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये जो है ना आपका कुछ इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये त्रिभुज पूरा पूरा बनाया गया है। अब ये ट्रायंगल में यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया, एक हमारा एक्यूट होता है और दूसरा हमारा ऑब्ट्यूज होता है। ये हमारा मेरे भाई PQRS करके है, तो जो अधिक कोण बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, तो ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण है, यहाँ पर अधिक कोण बनेगा। अगर दोस्तों ये अधिक कोण 150 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब सवाल में बोला गया ये जो तुम्हारा मेरे भाई दोनों समानांतर रेखाओं के बीच की जो हाइट है वो हमारी 20 है, तो यानी ये वाली जो हाइट है, हाइट का मतलब जो 90 बनाता है, तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। अब भाई एक बच्चा भी इस बात को अच्छे से जान रहा होता है और वो यहाँ पर क्या जानता है, वो बोलता है कि सर देखो 30 60 90 का एक ट्रिपलेट हमको पता है, ठीक है। भाई जिनको नहीं पता इस बात को याद रखना, 30 60 90 का मैं आपको ट्रिपलेट बता रहा हूँ, समझिएगा। ये 90 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है और ये अगर 60 डिग्री है, तो याद रखिएगा अगर 30 के सामने मेरे भाई 1 है ना, तो याद रखना 90 के सामने 2 होता है और 60 के सामने √3 होता है भाई। ये फिक्स होता है, ये वैल्यूज फिक्स होती हैं, आपको याद कर लेना चाहिए। अगर 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने 2 होगा, ये बात मेरे भाई याद रखो आप। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ ध्यान रखोगे, तो जैसे 30 के सामने मेरे भाई अगर यहाँ पर 20 है ना, तो ये 90 है, 90 के सामने कितना होगा, 40 होगा। अब बोलोगे सर ये 30 60 90 के ट्रायंगल में बनता है, तो ये भी तो 30 60 90 का ही ट्रायंगल है। आप ये देखो, ये 30 हो गया, ये 90 है, तो डेफिनेटली ये आपका 60 डिग्री होगा मेरे भाई। तो वही बात है, जितना 30 के सामने होता है 90 के सामने उसका डबल। तो PS अगर 40 है तो RQ भी कितना हो जाएगा, 40। यानी कौन सा ऑप्शन है, ये जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो ये छोटी सी बात है जो आपको परीक्षा में ध्यान रख करके चलनी है, आप यहाँ पर फोकस करके चलेंगे भाई। आ जाइए, अब आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन लगाने के लिए थोड़ा जो है मैं एक बार क्वेश्चन सारे डाउनलोड कर लेता हूँ आगे के भाई। क्लियर हो गया ना भाई, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप लोग क्या कहा गया है, इसी बंद करना। 31 नंबर सवाल में देखिए क्या कहा गया, इन अ पैरेललोग्राम ABCD वन साइड AB इतना है, सेकंड AD हमारा इतना है, दोनों के बीच की दूरी हमारी 10 है, तो यानी बाकी दो लोगों के बीच की दूरी कितनी होगी। एकदम आसान सवाल होता है और परीक्षा में मेरे भाई आ रहा होता है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो।
क्या होता है दोस्त यहाँ पर समझना, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम ऐसे मान करके चलो कि ABCD आपका हो गया, समानांतर चतुर्भुज आपका ABCD हो गया। AB का मान यहाँ पर हमारे सामने 24 आ रखा है, AD का मान हमारे सामने दोस्तों कितना आ रखा है, तो AD का मान मेरे भाई 16 आ रखा है। बोला गया यहाँ पर AB के बीच में और CD के बीच की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, तो यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो हमसे बोला गया ये AD और BC के बीच का मान हमारा कितना होगा, आप यहाँ पर ये बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई ये 16 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बता दीजिए। दोस्तों बेसिकली हम आपको क्या कहना चाहते हैं वो समझिए। जैसे एक पैरेललोग्राम होता है तो उसके पास में दो पैरेलल साइड होती हैं, और दो पैरेलल साइड होती हैं तो हम दोनों के ऊपर में हाइट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में पैरेललोग्राम है, समझिएगा मेरी बात को लेकर के। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर हम इसको दिखाएं, यहाँ पर ये पैरेललोग्राम को आप लोगों को रोटेट करके यहाँ दिखाएं, तो जैसे ये हमारे सामने बन जाता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, पैरेललोग्राम की केस क्या बनता है, ये देखो, ये तुम्हारे सामने एक समचतुर्भुज हो गया या समानांतर चतुर्भुज हो गया। अब ये समानांतर चतुर्भुज हमारा ABCD करके है। ठीक है, अब दो हाइट गिरती हैं इसके ऊपर में, एक हाइट यहाँ से बनाई जाती है इसके ऊपर में, जो कि कितना बना रहा है मेरे भाई, 90 बनाता है। और दूसरी हाइट आप ऐसे मान करके चलो, दूसरी हाइट आपकी यहाँ गिरती है जो जा करके 90 बनाता है। इस हाइट का मेरे भाई यहाँ पर आप नाम दे सकते हो DE, और यहाँ पर आप दे सकते हो मेरे भाई DF करके। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो किसके बराबर में होता है, तो आप बोलोगे सर जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है ना सर, वो बराबर होता है किसके, तो वो बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा बेस के, और उसके बाद में यहाँ पर इसके हमारा हाइट के। बेस के और किसके, तो हाइट के। यानी बेस हमारा क्या है, तो AB है, और हाइट हमारा क्या है, तो D है। ये हम कह सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम में मेरे भाई दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम में यहाँ पर जो है दूसरी तरफ एरिया जो हम निकालेंगे वो हम इसको भी तो बेस मान सकते हैं। ये अगर बेस है तो उसके ऊपर में ये भी तो सर हाइट हो सकता है कि नहीं, तो मैंने कहा बिल्कुल। यानी अगर आप ये बेस मान रहे हो तो ये हाइट का काम कर रहा है, और अगर आप इसे बेस मान रहे हो तो ये हाइट का काम कर रहा है। यानी एक तरफ एरिया इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है, तो दूसरी तरफ मेरे भाई यहाँ पर एरिया जो होगा वो BC इंटू मेरे भाई DF का काम करेगा। तो ऐसे सवालों में अक्सर एग्जामिनर करता है क्या, कि मेरे भाई यहाँ पर ये दो बेस दे देता है, एक हाइट दे देता है और दूसरा आपसे पूछता है। तो आसान तरीका इन्हें बनाने का यही है, जो बेस ले रहे हो उसको अपने हाइट के साथ में गुना करो, और ये जो बेस ले रहे हो उसको अपने हाइट के साथ में गुना करो, और इन्हें यहाँ पर क्या कर दो भाई, बराबर कर दो। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसकी हाइट को मान लीजिए कि हम लोग x बनाते हैं, तो इसके अपने बेस को इसके अपने हाइट के साथ में गुना करिए, यानी 24 को 10 के साथ में, और यहाँ पर इसके अपने बेस को इसके अपने हाइट के साथ में, 16 को मेरे भाई x के साथ में। अगर हम देखते हैं 8 से काटिए 2 बार में, 8 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में, तो कुल मिलाकर के 3 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया बात है, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। सावन कुमार मिश्रा भाई, तुम बस पढ़ लो और मेरी सारी क्लासेस अटेंड कर लो, तुम्हारे इतने में ही GD क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही कर लो भाई, और कोई बात नहीं है। राज यादव, परसेंटेज जब होगा भाई शुरू तो तुम्हें दिख जाएगा, यहाँ पे इवेंट लगा हुआ दिख जाएगा। अभी नहीं शुरू करूंगा, अभी मेरे भाई कोई भी आसपास ऐसा कुछ नहीं है कमेंट, मतलब ठीक है, कोई ऐसा यहाँ पर इरादा नहीं है। जब होगा तो बिल्कुल बता दिया जाएगा आपको। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया। द लेंथ ऑफ द डायगोनल BD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इज इतना, P and Q आर द सेंट्रॉइड ऑफ ABC and ADC, देन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट PQ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब मजा आ जाएगा आपको। तो आप यहाँ देखिए, ये आपका मेरे भाई क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास में आपके सामने दिख रहा है, ये हमारे पास में दोस्तों एक समानांतर चतुर्भुज है, और ये समानांतर चतुर्भुज की विशेषता यहाँ पर क्या है मेरे भाई, इसकी विशेषता आप देखो। तो बोला गया द लेंथ ऑफ द डायगोनल BD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है ABCD करके, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो डायगोनल है वो क्या है, तो मेरे भाई BD है हमारा इसका डायगोनल, ठीक है। इस BD का मान हमारे सामने कितना है, तो BD का मान हमारे सामने 18 है। अब उसके बाद में P और Q सेंट्रॉइड बोला गया, तो मेरे भाई दो तरह के ट्रायंगल के बारे में चर्चा हुई। पहली वाली ट्रायंगल हमें कौन सी लेनी है, तो पहली वाली ट्रायंगल मेरे भाई यहाँ पर ये लाइन को मिटा देते हैं, ये लाइन को मिटा देते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगा। तो पहला वाला दोस्त यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो पहला वाला दोस्त यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल हमें लेना है,
और ये वाला जो ट्रायंगल लेना है तो हम बोलेंगे सर ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसका एक सेंट्रोइड यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में ऊपर वाले का हो गया, ए हो गया, डी हो गया, इसका एक सेंट्रोइड। हालांकि सेंट्रोइड यानी केंद्रक, और केंद्रक किस लाइन को हम कहते हैं, तो केंद्रक मेरे भाई यहाँ पर हम उसको बोलते हैं, देखो जब भी कोई भी ट्रायंगल का पहला वाला माध्यिका मीडियन, दूसरा मीडियन और तीसरा मीडियन जहां पर भी मिलते हैं उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। और सेंट्रोइड का काम होता है कि साइड को 2 और 1 के रेशियो में बांटता है, ऊपर वाला भाग 2 यूनिट और नीचे वाला भाग 1 यूनिट, ये मेरे भाई इसके विभाजन का सोर्स होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे अगर हम ये ऊपर वाले ट्रायंगल की दोस्तों बात करेंगे और यहाँ पर ऊपर वाला त्रिभुज यहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक पैरेललोग्राम के जो मेरे भाई डायगोनल होते हैं, जो इसके विकर्ण होते हैं, तो ये वाला जो डायगोनल होता है ये मेरे भाई इसको आधे आधे में काटता है, और ये वाला भी टुकड़ा क्या होता है, ये भी आधे आधे में काटता है। इट मीन्स ये मीडियन है, ये क्या है, मीडियन है। और अगर मीडियन है तो यहीं पर इसका सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। तो ऐसे मान करके चलो कि जैसे यहाँ पर मेरे भाई ये 2 पार्ट है तो ये हमारा 1 पार्ट होगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ है, आप ये समझिए। पैरेललोग्राम में दोस्त यहाँ पर क्या होता है, तो पैरेललोग्राम में पहली बात यहाँ पर जो मीडियन होते हैं वो यहाँ पर ये बराबर होते हैं। एक लाइन मेरे भाई, एक जो यहाँ पर एक डायगोनल है ना, दूसरे वाले को आधे आधे में काटता है। अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। और अगर ये सेंट्रॉइड होगा, जैसे यहाँ पर मेरे भाई सेंट्रॉइड G1 है, अगर मान लेते हैं ये G2 हो गया, तो ये सेंट्रॉइड है, तो यहाँ सेंटर से मेरे भाई ये 2 भाग है और यहाँ से लेकर के साइड तक 1 भाग हो जाएगा। वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक 2 पार्ट, सेंट्रॉइड से साइड तक 1 पार्ट, वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक 2 पार्ट और यहाँ से लेकर के यहाँ इतना पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या है और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर BD का मान दिया गया 18 है, आप सही से पढ़िए। लेंथ ऑफ डायगोनल BD इज 18, तो यहाँ पर ये जो हमारा 18 है ना, ये 18 हमारा कितने टुकड़ों का मान है, तो 2 जमा 1 जमा 1 जमा इतना, 2 1 3 1 4 और 2 6, 6 टुकड़े का मान है। और हमारा एग्जामिनर किसका मान चाहता है, तो वो PQ का मान चाहता है। PQ क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो PQ इनके सेंट्रॉइड के नाम है। इसका सेंट्रॉइड मान लो यहाँ पर ये बोला गया, P जो है मेरे भाई इसका सेंट्रॉइड है और Q जो है इसका, यानी P से लेकर के Q तक मतलब 2 का मेरे भाई मान पता करना है। मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बाद में बता दूंगा, तो उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी। और ये हो जाएगा मेरे भाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक बनता है ना 1 सेकेंड में, आज के बाद कभी क्वेश्चन देखोगे तो बना सकते हो। और वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे मानो कोई भी पैरेललोग्राम आप बनाते हो, आप यहाँ पर क्या करते हो, कोई भी पैरेललोग्राम बनाते हो, तो कोई भी जब पैरेललोग्राम बनाते हो तो यहाँ पर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जब आप बनाते हो, और क्वेश्चन में अगर यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि यहाँ पर इसका सेंट्रॉइड ये है और इसका सेंट्रॉइड ये है, तो कुल मिलाकर के 3 टुकड़े में आपका ये बढ़ जाता है। ये मेरे भाई 1 सेंटीमीटर ये पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है मेरे भाई ये 1 सेंटीमीटर ये होता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ, तो जैसे पूरा मान अगर 18 है तो यहाँ पर 3 टुकड़े का मान 18 है, तो 1 टुकड़े का मान कितना होगा, 6। तो ये वाला वैल्यू 6, ये वाला वैल्यू 6 और ये वाला वैल्यू 6, याद रखना है भाई, ठीक है। समझ गया, तो इसीलिए हम डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते थे कि सर 18 के 3 टुकड़े होने हैं, 6 6 और कितना, 6। आप इस तरीके से भी कह सकते हो, कहीं पर कोई भी परेशानी की बात नहीं है भाई, ठीक है। आज ये चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहा गया था। एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम है 12 एंड 8 और एक डायगोनल 10 का है, दूसरा हमारा कितने का होगा। ये मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको बता भी चुका हूँ पैरेललोग्राम में, और ये हमारा साइड और साइड का और डायगोनल का जो रिलेशन है वो मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये उसी फॉर्मूले के ऊपर मैं याद करिए मेरे भाई, जहाँ पर मैंने कहा था 2 गुना इंटू साइड के स्क्वायर का सम बराबर होता है डायगोनल के स्क्वायर के सम के, 2 टाइम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। यहाँ पर ये वाला देखिए, आप यहाँ पर समझिए मेरी बात को, यहाँ पे देखिए यही वाला था कि साइड के स्क्वायर के सम का 2 गुना, साइड के स्क्वायर का सम का 2 गुना बराबर होता है मेरे भाई डायगोनल के स्क्वायर के, यानी AC का स्क्वायर और किसका, BD का स्क्वायर। ये हम करा चुके हैं, ये हम बता चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो बस यहाँ पर उसी के ऊपर में ये वाला क्वेश्चन है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, जिसको जितनी प्रॉपर्टी याद है वो उतना खेलेगा, और जिसको नहीं याद है वो उतना पछताएगा। अब आप समझ लीजिए मेरे भाई, आपको यहाँ पर क्या करना है, समझ गए बात को लेकर के, तो आ जाइए। यहाँ पर बोला गया एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो बोलते हैं सर ये देखिए ये हमारे सामने पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है जरा वो देखो, तो ये हमारे सामने जो पैरेललोग्राम दिया गया है
ठीक है। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर मेरे भाई 12 और 8, एक भुजा हमारे सामने 12 है, दूसरी भुजा हमारे सामने 8 है, एक डायगोनल हमारा कितना है तो 10 है। जैसे एक डायगोनल 10 है तो दूसरा कितना होगा, इसमें कहीं पर कोई फोटो बनाने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपको मैं सीधा सीधा लाइन बता देता हूँ, यहाँ पर वो याद कर लो। और क्या याद कर लो, पहले वाले डायगोनल के स्क्वायर का सम प्लस यहाँ पर दूसरे वाले डायगोनल के स्क्वायर का सम, ये बराबर हो जाएगा 2 गुना पहले वाले के साइड का स्क्वायर और प्लस मेरे भाई यहाँ पर दूसरे वाले के साइड का स्क्वायर। यहाँ पे ये सिंपल सी बात है। तो पहला वाला डायगोनल आपका मेरे भाई कितना है 10 है और दूसरे का पता नहीं, तो यहाँ पर आप बोलोगे 10 का स्क्वायर, दूसरे वाले का नहीं पता तो x मान लेंगे। भुजाएं हमारी दी गई हैं 12 और 8 करके, तो यहाँ पर ये 12 का स्क्वायर और यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ देखेंगे 10 का स्क्वायर मेरे भाई 100, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, कुल मिलाकर के 210, 210 का डबल मेरे भाई 420 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखो तो हम बोलेंगे सर ये x का जो स्क्वायर है वो हमारा हो जाएगा, इसमें से ये घटा दो 320 करके, कितना हो जाएगा मेरे भाई 320 करके। ठीक है। अब ये 320 लगभग आपका कितने के करीब में जाने वाला है, तो देखिए अगर 324 होता तो वो पक्का 18 का स्क्वायर होता। ठीक है। ये मेरे भाई अगर हम काटें तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इसको मेरे भाई जो है थोड़ा सा अगर हम करते हैं 4 से अगर हम कटे तो मेरे भाई 4 से हमारा कितनी बार में जाएगा 80 बार में। एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 12 और 8, तो मेरे भाई 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, एक सेकंड यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया, तो ये 208 हो जाएगा भाई। ठीक है। 208 का मेरे भाई डबल 416 हो जाएगा, यहाँ पे 416 हो जाएगा। 416 में से अगर आप इसे घटाते हो तो ये आपका 316 हो जाएगा, और 316 हो जाएगा तो ये 4 इंटू मेरे भाई 79 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसका रूट करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 2√79, और ये मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बढ़िया तरीके से दो भुजाओं का मान दिया है और एक हमारे सामने यहाँ पर जो है विकर्ण का मान दिया है, दूसरे विकर्ण का मान हमसे बोलता है। ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया, बोला गया डायगोनल जो है वो हमारे 10 हैं और उसके बाद में 24 हैं, अगर एक भुजा 13 है तो यहाँ एरिया कितना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एरिया की बात आ जाती है कि आप यहाँ पर एरिया कैसे निकालते हो। ठीक है। अब ये क्या लग रहा है आपको, इसको बना पाओगे, चलो ठीक है मानो दूसरी साइड निकाल दी, तो एरिया कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक बार कैलकुलेट करके तो देखो पहले। ठीक है। फिर चीजें पता चलेंगी, तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना जरूरी है, कैलकुलेशन करना। तो हमने कहा ठीक है यार हम बनाते हैं, हमारे सामने भैया पैरेललोग्राम है, तो हमने कहा ठीक है ये हमारे सामने समानांतर चतुर्भुज हो गए भाई। अब समानांतर चतुर्भुज हो गए तो एक विकर्ण हमारा 10 है और दूसरा विकर्ण हमारा कितना है भाई 24 है, और उसके बाद में एक भुजा हमारी 13 है, तो ये हमारी 13 है, एक मेरे भाई यहाँ पर 10 हो गया, और दूसरा वाला कितना हो गया भाई, दूसरा वाला हमारा 24 हो गया। हालांकि मुझे कहीं ना कहीं एक ट्रिपलेट तो नज़र आ रहा है, बट देखते हैं क्या मैं कंफर्म हूँ सही है नहीं है क्या है। तो पहले हम यहाँ पर दूसरी वाली भुजा निकाल लेते हैं, जब तक हम उस भुजा को नहीं निकालेंगे हम लोग यहाँ पर मेरे भाई कोई भी ऐसा हरकत नहीं करेंगे, कोई भी ट्रिपलेट विपलेट का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर पहले वाले डायगोनल का मेरे भाई होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर दूसरा वाला डायगोनल हमारा कितना है, तो यहाँ 24 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, दो गुना मेरे भाई पहले वाले साइड यहाँ पर यानी 13 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर दूसरे वाले साइड यहाँ पर x का होल स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 576 में 100 जोड़ देंगे 676 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 169 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, 2 से अगर आप काटते हो 3 बार में 3 बार में और 8 बार में 338 हो जाना है हमारा। और अगर आप उसको भी लपेट देते हो भाई यहाँ 8 से 9, 18 से 9 आपका 9 आ चुका है, 12 से 6 आपका मेरे भाई 6 आ चुका है, और ये 169 आपका हो गया। ठीक है मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा किसके बराबर है, तो x के स्क्वायर के। अगर हम फर्दर अगर हम इसका रूट करें तो x का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने आ चुका है एक भुजा भी 13 और दूसरी भुजा भी 13। ठीक है। और 13 और 13 के सामने कितना है, तो मेरे भाई 24 है। उसी तरीके से यहाँ पर आप कह रहे हो 13 और 13 के सामने मेरे भाई ये कितना है, तो 10 है। यही क्वेश्चन है ना, डायगोनल हमारे 10 और इतना है, एक भुजा हमारा 13 है और दूसरा भुजा भी हमारा कितना है,
तो मेरे भाई 13। अब असल में ये जो पैरेललोग्राम आपका बन रहा है, आपको पता है ये रोम्बस बन सकता है आपका, ठीक है। बिल्कुल मेरे भाई, ये रोम्बस आपका बन चुका है, और रोम्बस आपका बन चुका है तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझो कैसे ही आपका रोम्बस बन गया। तो यहाँ पर क्या होता है, पैरेललोग्राम चूंकि आधे आधे में बढ़ते हैं, मैं आपको फोटो बना करके दिखा देता हूँ। ये जो पैरेललोग्राम होते हैं ना, ये पैरेललोग्राम दोस्त आपके आधे आधे में बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए समानांतर चतुर्भुज आपने बना दिया। अब जब समानांतर चतुर्भुज आपने भाई बना दिया, ये वाली भुजा भी 13 निकल करके आ गई, और ये वाली भुजा भी निकल करके आ गई मेरे भाई 13। तो जब भी किसी भी पैरेललोग्राम का अगर दोनों साइड बराबर हो जाता है, तो उसे हम लोग यहाँ पर रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। अब रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस में दोनों डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं और आधे आधे होते हैं। जैसे एक डायगोनल अगर 10 का है तो ये मान करके चलो 5 होगा, और ये हमारा 5 होगा। दूसरा डायगोनल 24 का है तो ये हमारा 12 होगा, और ये हमारा 12 होगा। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर ये क्या हो गया, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है पूरा। 5 12 13 का मेरे भाई पूरा पूरा ट्रिपलेट हमारा बन चुका है। तो रोम्बस के ही कोण हमारे 90 डिग्री पर काटते हैं, अगर रोम्बस नहीं है तो वो नहीं काटेगा। अब रोम्बस का एरिया निकालने का दो तरीका होता है, या तो एक छोटे से टुकड़े का एरिया निकाल करके 4 गुना कर दिया जाए, या हाफ ऑफ d1 d2 किया जाए। तो मैं फिलहाल इसका एरिया निकालने के लिए सिर्फ यहाँ पर ये लाल वाले खंड का इसका एरिया निकाल करके आपके सामने 4 गुना कर देता हूँ। तो एरिया कैसे निकालूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 5 इंटू 12, और इसका कितना गुना कर दूंगा, 4 गुना। आप यहाँ पर मेरे भाई काटो 2 बार में, 12 25 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और करेक्ट आंसर कितना होगा, 120 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा भाई, ठीक है। भानु प्रताप बच्चे, पूरा आशीर्वाद हमारा आपके साथ में है, बढ़िया से पढ़ाई करिए, बहुत आगे बढ़िए। तो समझ गए यहाँ पर आप लोग, क्लियर हो गया ये बात। तो पहले यहाँ पर दो भुजाओं में से एक भुजा का मान हमने निकाल लिया, तो पता चला ये दोनों बराबर हो गई। दोनों बराबर हो गई तो ये हमारा मेरे भाई एक रोम्बस का रूप ले चुका है। रोम्बस का रूप ले चुका है तो रोम्बस का एरिया जो होता है वो इस आधार पर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल देखते हैं 35 में क्या कहा गया। द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम इज प्रोड्यूस्ड हुई। देखो यहाँ पर हमारे सामने क्या बनाया गया, तो बोला गया देखो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने जो है दोस्त यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाया गया, ठीक है। ये हमारे सामने समानांतर चतुर्भुज है, और क्या कहा गया जरा ये देखिए। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया है कि ये हमारा साइड हो गया मेरे भाई ए बी, और उसके बाद में यहाँ पर हो गया सी डी। आप पढ़िए अच्छे तरीके से कि एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में यहाँ पर भुजा ए बी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया गया। भुजा ए बी को मेरे भाई यहाँ पर ई तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, ठीक है, कि बी से लेकर के ई तक मेरे भाई बी ई वाला जो ये मान है, ये जो हमारा बी ई है ये हमारे ए बी के बराबर है, ऐसे मान लो। तो चलो थोड़ा दूर तक इसको फेंको, ये दूर तक थोड़ा सा जाएगा भाई। जितना दूर तुम्हारा ए बी दिख रहा है उतना ही तुम्हारा मेरे भाई बी ई बी दिखना चाहिए। ये दोनों के दोनों मेरे भाई बराबर दिखना चाहिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो बोला गया डी जो है बी सी को क्यू पर प्रतिच्छेदित करता है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, ये जो डी से लेकर के मेरे भाई ई है, ये कहाँ पर मेरे भाई प्रतिच्छेदित करता है, तो डी जो है वो मेरे भाई बी सी को कहाँ पर काटता है, तो क्यू पर काट रहा होता है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया बिंदु क्यू जो है BC को किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये हमारा मेरे भाई किस अनुपात में काटेगा, ये हमसे बोला गया। द पॉइंट Q विल डिवाइड BC इन विच रेशियो। अब देखो मैंने आपको सिमिलैरिटी पढ़ाई, और सिमिलैरिटी में मैंने आपको सारी बातें जो है दोस्त यहाँ पर सिखा रखी है। एक एक बात मैंने आपको बता दी कि कहाँ समरूपता लगता है कहाँ नहीं लगता है। सिमिलैरिटी का जो बेसिक नियम है वो क्या था कि जहाँ पर भी आपके दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर तीसरा बराबर होगा ही होगा, और होगा तो वहाँ सिमिलैरिटी लग जाता है, ठीक है। अब अगर आप देखते हो यहाँ पर सर, तो आप इस बात को समझिए, ये जो वैल्यू है हमारी, सपोज करो ये जो हमारा ए बी हो गया भाई, ठीक है। अब अगर हम ये ए बी की बात करते हैं, अगर मानो ये ए बी हमारा ए है तो ये भी हमारा कितना होगा, ए होगा। और क्वेश्चन में बोला गया अगर ये ए है तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ये ए है तो जाहिर सी बात है अपोजिट साइड हमारा ए होगा, ठीक है। और ये ए है तो हमारा ये भी ए हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर ये दो ट्रायंगल देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, चूंकि मेरे भाई यहाँ पर ये वाली लाइन मेरे भाई और यहाँ पर ये वाली लाइन जो है ये क्या है, तो पैरेलल है, और ये हमारा क्या है, तो ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये एंगल अल्फा होगा तो यहाँ पर ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा,
ये भी हमारा अल्फा हो जाएगा। किसकी वजह से? तो ऑल्टरनेट एंगल की वजह से, अतिरिक्त कोण की वजह से। ठीक है, उसके बाद में वर्टिकली अपोजिट से अगर ये बीटा होगा तो ये भी हमारा मेरे भाई बीटा हो जाएगा, तिरछा विमुख कोण की वजह से। तो जहां पर दो कोण बराबर हो जाते हैं ना, तो तीसरा वाला भी आपका मेरे भाई बराबर होता है, और बराबर होता है तो बस काम खत्म भाई, बराबर हो गया तो यहाँ पर काम खत्म। अब देखो, इसमें बीटा के सामने ए है और इसमें भी बीटा के सामने ये ए है, तो हम इसे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, सर्वांगसम कह सकते हैं। कहते हैं ना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो यहाँ पर इसके तीनों कोण और इसके तीनों कोण बराबर हैं, और इसके बीटा के सामने वाली भुजा इसके बीटा के सामने वाली भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन में कहा गया ये जो Q है मेरे भाई, इसको किस रेशियो में बांटेगा। मैं बताता हूँ भाई। यहाँ पर जैसे मानो अगर इसके थीटा के सामने सपोज करो ये हमारा x होगा ना, तो इसके थीटा के सामने भी ये x ही होगा, तो x और x का रेशियो कितना होगा, तो 1:1 होगा। तो यहाँ बोला गया Q जो है पूरे को किस रेशियो में बांट रहा है, तो बराबर रेशियो में, यानी 1:1 में, 1:1 में। तो यहाँ ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो होते हैं कभी कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, कैलकुलेशन नहीं होता उनमें, कंसेप्ट होता है। क्या होता है मेरे भाई, कंसेप्ट होता है। ठीक है, जैसे ये भुजा को इसके बराबर किया, पूरा ट्रायंगल इसके बराबर मेरे भाई छप करके आ गया, ये पूरा का पूरा त्रिभुज जो है ये कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। तो जो इसके सामने होगा वही इसके सामने है। उसी तरीके से जो थीटा के सामने अगर x है तो इसके थीटा के सामने भी x होगा। x और x का रेशियो कितना है, तो x और x का रेशियो 1:1 का है। ठीक है, आइए चलिए बच्चों अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर पढ़िए। तो बोला गया ABCD एक हमारा पैरेललोग्राम है जहाँ P और Q उसके मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर चलिए पहले पैरेललोग्राम हम बनाते हैं और तब उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं क्या बोला गया। तो यहाँ आ जाइए, ये हमारा दोस्त क्या हो गया, तो पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम में यहाँ पर बात आ जाती है, A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, P और Q जो है मिड पॉइंट है BC के और CD के। तो जैसे ये BC है, इसका मिड पॉइंट मेरे भाई P हो चुका है, और Q जो है मिड पॉइंट है मेरे भाई यहाँ पर CD के, तो यहाँ पर इसका ये मिड पॉइंट हो चुका है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो आधे आधे में मेरे भाई काट दें यहाँ पर। तो P जो है वो BC का मिड पॉइंट है, और Q जो है वो मेरे भाई CD का मिड पॉइंट है। अब कहा गया ABC का मान अगर हमारा बराबर है, ABC यहाँ पर ये वाली वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी है, तो ये वाला वैल्यू मेरे भाई 12 हो गया। तो हमसे बोला गया है APQ का मान कितना होगा, A हो गया, उसके बाद में P हो गया, उसके बाद में Q हो गया। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ भाई, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फिगर। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर इसीलिए है क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ये 4 बार मेंस में आ चुका है। मैं आपको बताऊं, 4 बार ये सवाल मेरे भाई मेंस में आ चुका है। और ये पैरेललोग्राम में एक मुझे सबसे बढ़िया क्वेश्चन अब तक का यही लगता है। और ये क्वेश्चन मेंस में जो आया है वो क्या है, तो वो ज़रा देखो, फिर उसके बाद में यहाँ पर पूरा डिटेल में हम आपको बात बताएंगे। जो मेंस में आया वो यहाँ पर ये है कि आपके सामने यहाँ पर ये है ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम है, एक मेरे भाई यहाँ पर समचतुर्भुज है। क्वेश्चन में ये कह दिया जाता है कि जैसे एक इसका मिड पॉइंट आपको ले लेना है और एक इसका मिड पॉइंट ले लेना है, और दोनों के मिड पॉइंट को लेने के बाद में एक लकीर खींच करके यहाँ पर इससे इसको मिलाना है और यहाँ से एक इसको मेरे भाई मिलाना है, और उसके बाद में इन्हें आपस में मिलाना है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो पूरा पूरा पैरेललोग्राम है वो 4 अलग अलग क्षेत्रफल में बढ़ जाता है, पूरा मेरे भाई 4 अलग अलग क्षेत्रफल में बढ़ जाता है। और वो जो 4 टुकड़े होते हैं वो कितने में बढ़ते हैं, वो देखो, वो जो 4 टुकड़े होते हैं, ये पहला टुकड़ा है और ये दूसरा टुकड़ा है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। फॉर्मूला बुक में पूरा इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने कंसेप्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है और बहुत ही तरीके से मैंने बताया है। तो यहाँ पर ये जो 4 टुकड़े होंगे ना हमारे, ये चारों टुकड़ों के बारे में हम आपको बताते हैं किसका योगदान कितना होगा, किसका योगदान मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, आप समझिए। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा 2 हो जाएगा, ये वाला पार्ट मेरे भाई 2 भाग हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा पूरा पूरा 3 भाग हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हमारा कितना होगा, तो 1 भाग हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं इस पूरे पैरेललोग्राम के अगर 8 टुकड़े हैं, कितने टुकड़े हैं, 8 टुकड़े हैं, तो यहाँ पर 2 इसके पास में, 2 इसके पास में, 3 इसके पास में और 1 इसके पास में। समझ में आ गया बात, यहाँ पर क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर के कितने टुकड़े हो गए भाई, 8 टुकड़े हो गए यहाँ पे। 8 में यहाँ पर ये वाला और ये वाला पार्ट। अब बोलोगे सर इसको प्रूफ करिए,
भाई डबल सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी, डायगोनल लगा करके पूरा उसको साबित करना होगा। ठीक है, दो तरह का कंसेप्ट लगता है, तब जा करके मेरे भाई आप इसमें प्रूफ कर सकते हो। कौन कौन सा कंसेप्ट लगता है, अगर कोई बच्चा खुद से प्रूफ करना चाहता है तो मैं उसे बता देता हूँ। पहला मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट ये लगता है कि ये तुम्हारा मिड पॉइंट है, आप इसको मेरे भाई ज्वाइन करते हो। तो यहाँ पर पहला जो कंसेप्ट लगता है वो ये लगता है कि मिड पॉइंट है, जिस रेशियो में इसे बांटेगा उसी रेशियो में ये दोनों टुकड़े बटेंगे। ठीक है, तो पहला मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो आप यहाँ पर कैसे करोगे, तो जैसे मानो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मेरे भाई मानो पैरेललोग्राम है, पूरे का एरिया 8 है। तो अगर मैं डायगोनल खींचूंगा तो 4 ऊपर में 4 नीचे में बट जाता है, ये हमारा मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट यहाँ बराबर एरिया में बांटता है, तो ये 4 है तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। वैसे ही मेरे भाई ये मिड पॉइंट है, ये पूरा पूरा मेरे भाई 4 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसीलिए ऊपर वाले को 2 लिखा, इसको 2 लिखा। अब ये बीच वाली लाइन को मेरे भाई गायब कर दो। अब यहाँ पर ये पूरा मिला करके एरिया होता है 4। अब सिर्फ और सिर्फ इसे मेरे भाई बनाना है ना। और ये वाला पार्ट जितना निकाल दोगे 4 में से माइनस कर दो तो ये वाला आ जाएगा। यानी मुझे इतना पता है कि ये पार्ट की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब उसके बाद नेक्स्ट फिगर जब आप बनाओगे, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, हम इसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखो, जैसे ये जो डायगोनल होता है, ये पूरे एरिया को मानो पूरा पूरा 8 है भाई, 8 है ना, तो यहाँ पर नीचे में 4 आ जाएगा और ऊपर में भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या है, तो उसके बाद में यहाँ पर अगर ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो थिल्स थ्योरम के माध्यम से आपको पता होगा, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, अगर हम मिड पॉइंट को भाई ज्वाइन करते हैं तो एरिया हमारा 1 और 3 होता है। याद है कि नहीं याद है, यहाँ पर साइड हमारा 1 और मेरे भाई ऐसे होता है, देखो साइड हमारा थिल्स थ्योरम याद होगा अगर आपको, तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा। अगर हम जोड़ते हैं तो ये साइड का रेशियो 1 और मेरे भाई 2 होता है, तो एरिया का रेशियो 1 और कितना होता है, 4 होता है। ये वाला भाग 1 होता है, 4 में से घटा देते हैं 3 आता है, तो ये 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ यहाँ पर ये 1 चाहिए था, बस यहाँ पर ये कितना मिल गया, 1 मिल गया। और अगर यहाँ पर ये 1 है तो पूरे 8 में से 2 2 4 1 5 और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर है। तो प्रूफ तो मैं आपके सामने चलो शॉर्टकट में कर चुका, अब बस इसी को लिख करके सजा करके बताता तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता। बट यहाँ पर बात मज़े की नहीं है, बात यहाँ पर ये है पेपर के लिए महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, 2 2 3 और 1 मेरे भाई, यहाँ पर 2 2 3 और 1, जैसे मुझे आज याद है वैसे आपको याद रखना है। तो 2 2 3 और 1, तो बस यहाँ पर यही बात आती है। अगर ये वाला टुकड़ा 12 है तो ऊपर वाला भी टुकड़ा मेरे भाई 12 होगा, तो यानी पूरा पैरेललोग्राम का एरिया 24 होगा। क्यों? क्योंकि एक डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 बराबर एरिया में बांट देता है। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12, तो पूरे पूरे का एरिया कितना होगा, 24। तो हम यहाँ पर साफ अक्षरों में लिख सकते हैं कि यहाँ पर ABCD का जो मेरे भाई 24 होगा, एरिया कितना होगा, तो वो 24 होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है आप ज़रा फोकस करो, आपको मेरे भाई किसका एरिया बोल दिया गया। तो आपको जो बोला गया वो क्या कैलकुलेट करने को बोला गया है, तो A हो गया, P हो गया और मेरे भाई यहाँ पर Q हो गया। आपसे यहाँ पर इसकी डिमांड की गई है कि तुम हमें कुछ मत करो, बस इसका एरिया ला करके दे दो। क्या करो मेरे भाई, यहाँ पर इसका एरिया ला करके दे दो। अब इसको समझने के दो तरीके हैं। पहला जो तरीका आप लिख सकते हो वो ये कह सकते हो, गुरुजी ये जो 24 है ना, देखिए ये कितना टुकड़ा होता है, 2, ये कितना टुकड़ा होता है, 2, ये कितना टुकड़ा होता है, 3, और ये कितना होता है, 1। तो ये जो 24 है, 2 2 4 3 7 और 1 8, 8 टुकड़े का मान है। अगर मुझे इसका निकालना है तो मैं यहाँ पर 2 से गुना करूँगा, इसका निकालना है 2 से, इसका निकालना है 1 से, और इसका निकालना है 3 से। तो ये 8 हमारा 3 बार में काटेगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हो भाई, यहाँ पर समझ सकते हो बात को लेकर के। और दूसरा जो तरीका, आप डायरेक्ट लिखना अगर चाहते हो तो आप यहाँ पर इस बात को मेरे भाई डायरेक्ट भी कह सकते हो। यहाँ पर मैं और लगा देता हूँ, APQ। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, सर ये जो APQ होता है ये होता है 3/8 टाइम्स ऑफ किसका, तो 3/8 टाइम्स ऑफ हमारा सर ABCD का। आप याद भी कर सकते हो कि अगर ये ABCD सर 8 की वैल्यू है तो उसका 3 भाग हमें निकालना है, यानी 3/8 टाइम्स। तो अगर हम बात करते हैं सर 3/8 टाइम्स, तो 3/8 टाइम्स ऑफ किसका, ABCD हमारा 24 है, तो ये सर हमारा मिलकर के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर नीतीश कुमार बच्चे आपका उत्तर गलत है, यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। या तो ये याद कर लो 3/8 ऑफ ABCD याद कर लो भाई, और नहीं तो मेरे भाई सीधा सीधा आप बोल सकते हो 8 का मान है तो हमें 3 का मान निकालना है।
ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया वन ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज 17 सेंटीमीटर, एंगल हमारा 45 है, हाइट हमारा 8 है, तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा। ये भी कोई क्वेश्चन है, बताओ। जबरदस्ती के एग्जामिनर को कुछ नहीं मिला तो एक सवाल बना दिया। चलो देखते हैं भैया यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है। तो सवाल में यहाँ पर हमसे बोला है, देखिए पिछले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था भाई, ध्यान रखना है आगे से आपको, ठीक है। 3/8 यहाँ पर याद रखना भाई, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पर बोला गया हमसे पैरेललोग्राम के बारे में, तो चलो एक हमने पैरेललोग्राम ABCD करके भाई यहाँ पर बना लिया। अब इसमें क्या बोला गया, वन डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 17 एंड एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज मेरे भाई 45। तो जैसे मान लेते हैं ये वाला कोण हमारा कितना है, 45 है। अब ये जो डायगोनल 17 बोला गया ना, इसमें किसी को मेरे भाई अंदाजा ही नहीं है। 17 यहाँ पर ये वाला भी हो सकता है और 17 यहाँ पर ये वाला भी हो सकता है। हाइट हमसे बोला गया है कि 8 है, तो हाइट हमसे बोला गया भाई कि हमारा कितना है, तो 8 है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर यहाँ पर मान लेते हैं हाइट हमारा 8 है, अभी मैं आपको बता करके दिखा दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पर अगर ये हमारा 8 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया भाई, 8 हो गया, ठीक है। अब अगर ये 8 है और मैं 45 के सामने वाले डायगोनल को ही मेरे भाई 17 मानता हूँ कि ये हमारा 17 दिया गया है, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, हमारी मौज हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी भाई, मौज हो जाएगी। बोलोगे सर कैसे, अगर मैं इस वाले को ही 17 मानता हूँ, जैसे ये कहा गया एक डायगोनल 17 है और उसके सामने वाला कोण 45 है। क्वेश्चन में हालांकि ऐसे देना चाहिए कि 45 के सामने वाला जो डायगोनल है वो 17 है। तो हम यहाँ बोलेंगे गुरुजी हमने जो पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है, तो हमने जो पढ़ रखा है जी वो हमने ये पढ़ रखा है 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है। तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ जाएगी जी, हमारी 15 निकल करके आ जाएगी। और 15 निकल करके आ जाएगी तो ये कोण हमारा 90 होगा। ये 90 है और ये 45 है, तो मेरे भाई ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मानो यहाँ पर आप इस बात को समझो ज़रा, आप बोलोगे सर यहाँ पर ये वाला हमारा 45 है और यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये 45 है, इस 45 के सामने का और इस 45 के मेरे भाई सामने का मेरे भाई भुजा क्या होगा, बराबर। क्योंकि जब एंगल बराबर होते हैं तो साइड भी बराबर होता है। और मेरे भाई अगर यहाँ पर ये हमारा 8 है तो ये भी हमारा 8 होगा। तो फाइनली जो हमारा एरिया निकल करके आता है वो होता है हमारा बेस। तो बेस हमारा यहाँ पर हो जाएगा 23 और उसके बाद में हाइट, हाइट हमारा हो जाएगा 8, 8 तिरके 24, 8 दूनी 16, 2 18, 184। कौन सा ऑप्शन है, तो ए है। यानी ये सवाल तभी बन सकता है आपका जब पर्टिकुलरली मेरे भाई 45 के सामने ही 17 दिया गया हो, तभी बना पाओगे। नहीं तो फिर वहां पर ऐसा नहीं है, ये 135 होगा, 135 के सामने 17 बनेगा, cos थीटा लगाओगे, जीवन तुम्हारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये काम यहाँ पर मत करना। पार्थाजीत कहते हैं पिछला वाला कंसेप्ट फॉर्मूला बुक में नहीं है, तो नहीं है तो अच्छी बात है, जो पढ़ा दिया उसको नोट कर लो फॉर्मूला बुक में, या तो आगे पीछे दिया गया होगा भाई, और अगर नहीं दिया है तो मैंने पढ़ा दिया तो आप उसको नोट कर लीजिए। अच्छी बात है ना कि आप साथ के साथ फॉर्मूला बुक को कवर करते चल रहे हैं। तो मैं आपको बोल दूं वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 17 एंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इतना। तो मैं यहाँ पर ये बात बोलूंगा कि ये जो वन ऑफ द डायगोनल है मेरे भाई, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर 45 के सामने वाली वैल्यू 17। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहिए था, उस मॉडिफिकेशन को मैं अपने मुंह से बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे भाई टेक्निकली इनकरेक्ट है। इसमें अगर ये लाइन फिट बैठा होता, नोट बना करके लिख देता या शुरू में ऐसा दे देता कि जो 17 है ना वो तुम्हारा 45 के सामने हो, तो अगर ये 17 है, अगर ये 45 के सामने होता तो यहाँ पर हम इसको बनाते। 8 है और 17 है तो डेफिनेटली ये 15 बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी हमारा 45 हो जाता। फिर ये 8 है तो ये 8 हो जाता। तो एरिया कितना होता है, बेस और इंटू कितना होता है, हाइट, तो हम 184 मेरे भाई निकाल पाते, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। बोला गया द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज करस्पॉन्डिंग हाइट। अगर मेरे पास में कोई भी एक ऐसा पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया कि इसकी जो हाइट है उसका यहाँ पर दोगुना क्या है, तो यहाँ पर उसका बेस है, ये सवाल में है। उसके बाद में एरिया 144 दे रखा है, तो हाइट कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, तो यहाँ पर 2x इंटू एक्स का मान हमारा कितना हो जाएगा भाई, 144। अगर हम 2 से काटेंगे तो 72 बार में। एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, 72 होगा। एक्स का मान कितना होगा, तो यहाँ बोलोगे सर आपका हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। और 6√2 का मतलब यहाँ पर अगर हाइट पूछेगा 6√2, साइड पूछेगा 12√2। क्वेश्चन में हाइट पूछा है, 6√2 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा,
ठीक है विकास कुमार, कोई बात नहीं, जीडी के फॉर्म में अगर गलती हो गई है दिक्कत की बात नहीं है, जब आपका करेक्शन विंडो खुलेगा तब आप उसमें अपना चेंजेस कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। बोला गया एक पैरेललोग्राम एबीसीडी में, यहाँ पर देखिए ये आपका मेरे भाई 39 नंबर क्वेश्चन है, और क्या बोला गया जरा पढ़ो यहाँ पर। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल में क्या है जरा देखिए। ठीक है, इसमें यहाँ बोला गया एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है आपका, ये हो गया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एच, ए बी का मध्य बिंदु कहाँ पर है, तो मेरे भाई ये हमारा एच हो चुका है। द लाइन पैरेलल टू डी एच एंड पासिंग थ्रू बी, द लाइन पैरेलल टू डी एच एंड पासिंग थ्रू बी मीट एक्सटेंडेड 88 के। ठीक है, ये थोड़ा सा फिगर हमें दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि छोटा फिगर थोड़ा बना करके एक्सटेंड करवाना है भाई, यहाँ पर लेकर आओ। ठीक है, तो ये आपका मेरे भाई दोबारा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, एक पैरेललोग्राम हमारे सामने कितना है, तो बोले ए बी सी डी करके है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बोला गया था मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एच, ए बी का मध्य बिंदु कितना है, तो ए बी का मध्य बिंदु मेरे भाई एच है। द लाइन पैरेलल टू डी एच, अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा डी एच है दोस्त, यहाँ पर ये डी एच हो गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया भाई, तो हमारा ये डी एच हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया द लाइन पैरेलल टू डी एच एंड पासिंग थ्रू बी। ठीक है, तो ये जो डी एच के मेरे भाई एक लाइन है जो बी के मेरे भाई होकर के गुजरती है और कहाँ मिलती है, तो मीट ए डी एक्सटेंडेड एट के। ये ए डी को हम थोड़ा सा जो है आगे लेकर के जाते हैं, ये ए डी को मेरे भाई यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम आगे लेकर के जाते हैं, तो एक लाइन हमें ऐसी बनानी है। देखिए हिंदी में मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इस ए डी को तुम आगे तक लेकर के जाओ, समझना मेरी बात को। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ये जो ए बी का मध्य बिंदु एच है, यहाँ डी एच के समानांतर डी एच के पैरेलल एक लाइन बनानी है, और वो बी से गुजरने वाली रेखा विस्तृत ए डी को के पर मिलती है। ये बी से होकर के गुजरेगी और ये मेरे भाई के डी को कहाँ पर मिलेगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये जो है ये हमारे इस ए डी को जब फैलाओगे तो आगे जा करके ये यहाँ पर मिलेगी, और कहाँ पर मिलेगी, तो के पर मिलेगी। यानी इसके समानांतर एक रेखा मुझे बनानी है, इसके समानांतर एक रेखा बनानी है जो बी से होकर के गुजरेगी और ये ए डी को जा करके मेरे भाई के ऊपर में मिलाएगी। कई बार सारा जो खेल होता है यहाँ पर ज्यामिति में वो आपका फोटो का ही हो जाता है। बीसी का मान इन्होंने कितना दे रखा है, तो बीसी का मान इन्होंने 6 दे रखा है दोस्त यहाँ पर। तो यहाँ पर इनका जो आस्क है वो ये है कि ये डीके का मान हमारा कितना होगा, ये मेरे भाई डीके का जो मान है वो आपका कितना होगा। अब आप एक बात बताइए, ये भी कोई सवाल है, एकदम हल्का सवाल है, एकदम हल्का क्वेश्चन है भाई मेरे। मैं आपको थ्योरी में ये बात पढ़ा चुका हूँ कि सुनो, ये आपका मेरे भाई लाइन होता है, अगर इसके पैरेलल मैं कोई लाइन बनाता हूँ, ठीक है, और अगर यहाँ पर मेरे भाई ये जो है हमारा मिड पॉइंट का काम करती है, तो 2000% ये भी मिड पॉइंट का काम करेगी और ये दोनों को क्या कर देगी, तो बराबर कर देगी। उसी तरीके से यहाँ पर अगर ये 6 है तो ये मेरे भाई यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल में देखिए, जो आप यहाँ देख सकते हैं ना, मैं जो पीला वाला बना रहा हूँ, आप यहाँ पर देखो। अब ये पीले वाले ट्रायंगल में यहाँ पर के दोस्त क्या है, तो पीले वाले ट्रायंगल में अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा इसके मेरे भाई समानांतर है, और अगर ये एच मिड पॉइंट का काम करती है ना, तो दो पैरेलल लाइन में अगर एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मेरे भाई मिड पॉइंट होगा, और ये मिड पॉइंट होगा। तो अगर ये 6 है तो दोस्त यहाँ पर एक काम करो, इसको मेरे भाई उठा करके ला करके इसको भी बोल दो, ये भी तुम्हारा कितना होगा, तो 6 ही होगा। ये भी कितना होगा, तो 6 होगा। तो देख सकते हैं आप लोग कैसे सिमिलैरिटी का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा इस्तेमाल आप यहाँ पर मेरे भाई ज्योमेट्री में कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर भी कितना होगा, तो 6 होगा भाई। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए क्या कहा गया। अगला नंबर 40 नंबर क्वेश्चन आपसे मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया, जरा पढ़िए। तो 40 नंबर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला है एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो यहाँ पर हमसे बोला गया एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी हो गया, ये ए है दोस्त यहाँ पर, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। एम जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है, यहाँ पर ये बी डी का। ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जैसे मान लीजिए ये जो बी डी वाली रेखा है इसी का मध्य बिंदु कौन है, तो एम हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद में कहा गया बी एम इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। क्या मजाक है, एक पैरेललोग्राम एबीसीडी में एम जो है मिड पॉइंट है पूरे के पूरे बीडी का, और ये जो बी एम है मेरे भाई इसको काटता भी है, यहाँ पर ये वाला मेरे भाई आधे आधे में ये काटता भी है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया ए एम बी का मेरे भाई मान कितना होगा, यहाँ पर ये ए एम बी का मान कितना होगा।
तो सबसे पहली बात यार यहाँ पर ये समझो, ए एम बी का जो वैल्यू है वो कितना होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ए एम बी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एम तुम्हारा यहाँ पर क्या काम कर रहा है, तो एम इज द मिड पॉइंट। यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले एक समानांतर चतुर्भुज में एम जो है मेरे भाई इस पूरे का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब जितना यहाँ पर ये होगा उतना ही यहाँ पर ये होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यानी ये दोनों चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर क्या होगी, तो बराबर होगी। एक ये भी कह सकते हैं। दूसरा मेरे भाई हम आपको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। आप यहाँ पर अगर इस फिगर में देखोगे तो याद करो, आज से 1000 साल पहले मेरे भाई मैंने आपको क्या पढ़ाया था। आज से 1000 साल पहले मेरे भाई मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर कोई लाइन को आप यहाँ से खींचते हो और वो इस एंगल को बराबर बराबर में बांटती है और साथ में यहाँ पर मिड पॉइंट का भी काम करती है, तो ये मेरे से लिखवा लो कि वो एक ट्रायंगल जो होगा, पहली बात तो वो ट्रायंगल तुम्हारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा, और दूसरा यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने आज से 1000 साल पहले क्या पढ़ाया था। कोई लाइन अगर आती है और अगर वो एंगल को मेरे भाई बराबर बराबर में बांटती है और इसको भी बराबर बराबर में काटती है, तो पहली बात वो ट्रायंगल आइसोस्केलेस होगा, और दूसरी बात यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ये वाली लाइन मेरे भाई किस ट्रायंगल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो सारा जंग यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल के लिए छिड़ा हुआ है। अगर ये ट्रायंगल में मेरे भाई, जैसे ये ट्रायंगल है हमारा, यहाँ से जो लाइन डाली गई है वो एंगल को, यहाँ से जो लाइन डाली गई है अगर वो एंगल को काटती है, और साथ में चूंकि एम जो है मेरे भाई मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो यहाँ पर इसको मेरे भाई काटा गया, तो अगर ये काटा गया ना, तो आप यहाँ पर ये कहेंगे सर इस बात को समझ लीजिए, इस बात को जान लीजिए जितने जल्दी हो सके आपके दिमाग में कि सर ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा। ये वाला एंगल कितना होगा सर, 90 होगा, और ये वाला एंगल भी सर कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही बात मेरे भाई बोला गया, अगर एम मिड पॉइंट है, बी डी का है, फर्क नहीं पड़ता ना। अब आप बोलोगे सर ये तो बी डी का मिड पॉइंट है, अगर ये बी डी का मिड पॉइंट है तो भाई इसका भी मिड पॉइंट बन जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट, क्योंकि अगर एम जो है मेरे भाई बी डी का मिड पॉइंट है, तो आप यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि सर ये जो है मेरे भाई बन जाएगा, यहाँ पर इसका बाइसेक्टर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बन जाएगा आपका। एम अगर इसका मिड पॉइंट बन रहा है तो एम जो होगा मेरे भाई इसका भी मिड पॉइंट आपका बन जाना है। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया ए एम बी का मान, तो ये आपका मेरे भाई 90 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 45 और 45 हो जाएगा। कहाँ से आएगा, ऑल्टरनेट से भी आप लेकर के आ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया, एम अगर मिड पॉइंट हो गया, किसका हो गया मेरे भाई, बी डी का हो गया, और बी एम जो है हमारा एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कितना हो जाना है भाई, तो ए एम बी का मान खाली यहाँ पर, हालांकि इसको 45 45 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बताना है, और किसका मान मेरे भाई बताना है यहाँ पर, तो ए का, एम का और बी का यहाँ पर ये वाला मान बताना है, और ये वाला मान बताना है, तो 90 आएगा। तो उस 45 45 को छोड़ दो, आप सीधा सीधा यहाँ पर इसका मान देख लो, और कितना होना है आपका, तो ये आपका 90 होना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, तो अगर सर ये मिड पॉइंट है, हालांकि ये डायगोनल जहां पर काटते हैं तो बराबर बराबर में, तो ये मिड पॉइंट का काम करेगा। और ये तो जो लाइन मेरे भाई काटती है ना, अगर कोण आधे आधे में है और ये बाइसेक्टर में है, तो ये पक्का मेरे भाई आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनता है, और एंगल हमारा कितना होगा, तो 90 होगा भाई। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। हाँ, वेदांत माथुर कहते हैं कि एसी का ये मिड पॉइंट कैसे होगा। वेरी गुड क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर वेदांत माथुर जी, और बहुत ही बढ़िया सवाल आपने कहा, और बहुत ही मैं इससे खुश हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस बात को मेरे भाई बोला कि सर वो कैसे होगा। मैं चाह रहा था कि कोई बच्चा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखे, और तब उसके बाद में मैं उसको वापस से उसकी प्रॉपर्टी पढ़ा करके दिखाऊं कि वो वहाँ पर कैसे होता है। आ जाओ, पहला पॉइंट मैंने आपको एक बताया था कि डायगोनल, यहाँ पर देखिए, डायगोनल में और मे नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये मैंने कहा था कि वो 90 पर नहीं काटेंगे, हो सकता है काटे भी, हो सकता है नहीं काटे भी, लेकिन मैंने एक बात जरूर कही थी, और मैंने यहाँ पर वो बात क्या कही थी वो देखिए, कि जैसे पैरेललोग्राम होते हैं तो उनके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं मेरे भाई, बाइसेक्ट होते हैं। तो अगर जैसे मानो ये बिंदु है, इसने इसको आधे आधे में बांटा है ना, तो यही वो बिंदु होगा जो इस पूरे को भी किस में बांटेगा, आधे आधे में बांटेगा।
समझ गए? तो यानी उस फिगर में यहाँ पर इस पॉइंट को बचा लिया गया कहने में। मेरे भाई परहेज कर गया एग्जामिनर। वो ये नहीं बोलना चाहता था कि ये वही पॉइंट है जहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। उसके मन में ऐसी मेरे भाई मंशा नहीं थी। उसके मन में बस ये था कि इसको मिड पॉइंट बता दे बीडी का। तो अगर ये बिंदु दोस्त बीडी का मिड पॉइंट है तो आप खुद मुझे बताओ ये एसी का मिड पॉइंट है कि नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर इसी में ये एंगल बाइसेक्टर भी बना दूं, तो यानी वो लाइन जो एंगल को भी काटे और साइड को भी काटे, तो क्या यहाँ पर 90 और 90 नहीं बनाएगी? क्या गुना हो जाएगा मेरे भाई? 90 90 बना देगी तो बताना। इसीलिए समझ गए ना? तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्त, तो ये आपका वही कंसेप्ट लगता। और आप यहाँ पर जो मेरे भाई बनाते, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर बोलते कि सर अगर ये रेखा इसका मिड पॉइंट है तो ये रेखा इसका भी मिड पॉइंट होगा, ये बाइसेक्टर है, ये इतना है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 और 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप इसको दोस्त ट्राई करके लेकर के आना, 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फिर तब इसको पढ़ाने के बाद में तो हम आगे मेरे भाई आपको कल रोम्बस पढ़ाएंगे। और रोम्बस भी अपने आप में बहुत ही प्यारा टॉपिक है, पैरेललोग्राम मतलब क्वाड्रिलेटरल का। तो इसमें भी मेरे भाई आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो बढ़िया से रिवाइज करके कल आप लोग आइएगा क्लास में, और बढ़िया तरीके से हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बाकी आप लोग बढ़िया तरीके से रिवीजन आप लोग की चली रही होगी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो रिवाइज करते रहना, ज्यामिति में सारा खेल रिवीजन का है, जितना रिवाइज करोगे उतने फायदे में रहोगे। ठीक है ना? चलो, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।